अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज एक बार फिर हम बात करने के लिए जा रहे हैं इंप्लीकेशन ऑपरेटर के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने इंप्लीकेशन ऑपरेटर को बड़ी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की और देखा कि ये इसका जो पी देन क्यू है ये क्या सिनेरियो बनता है, पी देन क्यू किस सूरत में ट्रू आता है और किस सूरत में हमारे पास जो है वो कौन सी सिचुएशन बनती है कि जिसमें ये रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रपोजिशन है, उसके एक पार्ट को हम पी से डिनोट करते हैं, सेकंड को हमने क्यू का नाम दिया। तो P देन Q सिर्फ इसी सूरत में हमारे पास फॉल्स आया कि जब हमारे पास P ट्रू हुआ और Q हमारे पास फॉल्स हुआ। बाकी जितनी भी सिचुएशन बनती थी ट्रू और फॉल्स की, उन तमाम सिचुएशन में हमारे पास P इंप्लाइज Q या P देन Q जो है वो ट्रू आया था। तो आज हम P देन Q की मुख्तलिफ शक्लों को समझेंगे, मुख्तलिफ फॉर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि P देन Q के इक्विवेलेंट हैं। सबसे पहले तो हम जो जनरल सी फॉर्म्स हैं उन्हें देखते हैं कि जो बहुत सीधी सीधी सी हैं, जिन्हें समझना बहुत आसान है। फिर हम कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि वो भी P देन Q के इक्विवेलेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं P इंप्लाइज Q की। P इंप्लाइज Q, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात देखी कि P इंप्लाइज Q या P देन Q जो है, P देन Q ये सेम है, ये दोनों को एक दूसरे के अल्टरनेटिव भी डिनोट किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा कि Q व्हेन P के Q तब होगा जब P होगा। तो ये भी बड़ा सीधा है कि Q की अकरेंस तब होगी जब P की अकरेंस होगी। इसी तरह से वेन एवर है, Q वेन एवर P, Q तब होगा वेन एवर P होगा। इसके बाद Q फॉलोज P, यानी कि P के होने से क्या होगा, Q होगा। तो ये सीधी सी फॉर्म्स हैं इसकी। ये सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं ये P देन Q के इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम इसकी कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ आते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की अगर बात करें तो वो है P ओनली इफ Q इज नेसेसरी फॉर P। इसके बाद P इज सफिशिएंट फॉर Q। ये तीन जो हमारे पास फॉर्म्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं और इन्हें हमें समझना जरूरी है, इन्हें हम प्रूफ करके देखेंगे फॉर एग्जांपल आज इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P ओनली इफ Q की और इसे साबित करते हैं कि P ओनली इफ Q जो है वो P देन Q के इक्विवेलेंट है। तो ये हमने प्रूफ करना है कि P ओनली इफ Q P देन Q के जो है वो इक्विवेलेंट है। इसके लिए हमें इस फॉर्म का पता है, ऑलरेडी हम इस फॉर्म से वाकिफ हैं और इस फॉर्म को आज हम समझेंगे। P देन Q वाली फॉर्म को हमने देखा था कि P देन Q वाली फॉर्म सिर्फ इसी सूरत में हमारे पास फॉल्स आती है जब P हमारे पास ट्रू आ जाए और Q हमारे पास फॉल्स आ जाए। ये देखें, जब P हमारे पास ट्रू हो और Q हमारे पास फॉल्स हो, इस सूरत में हमारे पास जो P देन Q क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या ये वाली सिचुएशन जो है P ओनली इफ Q, इसमें भी वो फॉल्स आ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ये P देन Q वाला केस हम लेते हैं। इफ यू लिव इन फैसलाबाद देन यू लिव इन पंजाब। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम फैसलाबाद में रहते हो तो तुम पंजाब में रहते हो डेफिनेटली, क्योंकि पंजाब जो है ये प्रोविंस है और इस प्रोविंस का सिटी कौन सा है, फैसलाबाद। अच्छा, अब हमने इस वाले जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमने सपोज कर लिया इधर के क्या है, P है, और ये वाला जो पोर्शन है यू लिव इन पंजाब, इसे हमने क्या कह दिया, अभी ये Q है। अब P देन Q वाली फॉर्म है ये, इफ यू लिव इन फैसलाबाद देन यू लिव इन पंजाब। तो ये P देन Q वाली फॉर्म है, तो इसे P ले लिया, इसे Q ले लिया। अब यू डू नॉट लिव इन पंजाब इफ यू लिव इन फैसलाबाद। अब हमने क्या काम किया, यहां पे हमने ये काम किया कि P को क्या कर लिया, P को कर लिया ट्रू और Q को क्या कर लिया, फॉल्स। P को हमने ट्रू कर लिया, Q को फॉल्स कर लिया। ये वाली सिचुएशन हमने बना के देख लिया, P ट्रू और Q फॉल्स। तो ये काम करने से क्या यहां पे सेंटेंस बनेगा, यू डू नॉट लिव इन पंजाब, यू डू नॉट, ये Q है हमारे पास, ये क्या है, P है, ये वाला P है। तो इसे हमने फॉल्स कर लिया, यू डू नॉट लिव इन पंजाब इफ यू लिव इन फैसलाबाद। तो ये जब सिचुएशन बनी तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। वैसे भी आप देख लें कि यू डू नॉट लिव इन पंजाब, तुम पंजाब में नहीं रहते, इफ यू लिव इन फैसलाबाद, अगर तुम फैसलाबाद में रहते हो। तो ये बात सेंटेंस से भी हमें साबित हो रही है और ट्रुथ टेबल की मदद से भी साबित हो रही है कि ये वाला पोर्शन जो है Q को फॉल्स करने से हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, सारे का सारा फॉल्स हो जाता है। अब ये वाला केस कौन सा था, P देन Q। अब मैं एक दफा दोबारा आपको रिवाइज कर दूं, ये प्रूफ करने के लिए
कि P ओनली इफ Q वाली सिचुएशन अगर किसी सेंटेंस में आ जाए, अगर किसी प्रोपोजिशन में आ जाए, तो P देन Q के वो इक्विवेलेंट ही होगी, वो सेम ही प्रोपोजिशन होगी, चाहे वो P देन Q की फॉर्म में आ जाए, चाहे उसमें लिखा हुआ हो P ओनली इफ Q। तो P भी कोई एक सेंटेंस होगा, Q भी उसका कंपाउंड सेंटेंस होगा, तो दोनों को मिला के फॉर्म जो बन रही होगी वो इस तरह की बन रही होगी, उनके दोनों के दरमियान में ओनली इफ आ रहा होगा। तो ओनली इफ का मतलब सिर्फ यही होता है कि ये जो है, ये जो सेंटेंस है, इसका कंपल्सरी पार्ट ये वाला होता है कि इसे ट्रू होना जरूरी है। ओनली इफ, ओनली इफ का मतलब है कि ये ट्रू है, Q ट्रू है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस सिचुएशन को लेते हैं P ओनली इफ Q वाली को। ये हमने देख लिया कि इसको Q को फॉल्स करने से हमारा जो है P देन Q क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये P देन Q वाली हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है। अब हमने देखा कि ये फॉल्स हो रहा है, इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो सिचुएशन है, क्या ये भी ये वाला काम करने से, Q वाला पोर्शन फॉल्स करने से ये भी फॉल्स हो रही है। तो अब देखते हैं ओनली इफ वाली कंडीशन, इसका प्रूफ हम देखते हैं कि यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू लिव इन पंजाब। ये देखें, यहां पे हमने इफ यू लिव इन फैसलाबाद था, यहां पे हमने इफ जो है वो कहां पे आ रहा है, दरमियान में ओनली इफ आ रहा है। यहां पे ये देखें, यहां पे ओनली इफ नहीं था, ये P देन Q वाली फॉर्म थी, यहां पे ओनली इफ सेंटर में आ रहा है। यू लिव इन फैसलाबाद सेंटेंस वही है, सिर्फ ओनली इफ सेंटर में लगा दिया, क्योंकि ओनली इफ वाली फॉर्म है ये। यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू लिव इन पंजाब। अब इसे हमने क्या ले लिया, P ले लिया, और इसे हमने क्या ले लिया, Q ले लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, निगेट करते हैं, Q को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, यू डू नॉट लिव इन पंजाब कर देते हैं। यू लिव इन फैसलाबाद, यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू डू नॉट लिव इन पंजाब। तो ये देखें कि यहां से तो सेंटर, अगर हम ट्रुथ टेबल को देखें तो हमें पता ही है कि अगर P ट्रू है, Q फॉल्स आ जाता है, तो ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू होगा। तो ये तो हमें पता ही था, लेकिन हम वैसे भी सेंटेंस को पढ़ के भी ये समझ सकते हैं कि ये बात गलत हो चुकी है, क्योंकि यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू डू नॉट लिव इन पंजाब कहता है कि तुम फैसलाबाद में तब रहते होगे अगर तुम पंजाब में नहीं रहते तो ये बात जो है ये गलत हो चुकी है। तो हमारा ये प्रूफ साबित हो गया कि अगर इसका P ट्रू कर लें, Q फॉल्स कर दें, तो हमारे पास फॉल्स आएगा। इस सूरत में P ओनली इफ Q वाली सूरत में भी अगर ऐसा कर दें कि P को ट्रू कर दें, Q को फॉल्स कर दें, तब भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इससे क्या साबित हो गया कि P को ट्रू किया, Q को फॉल्स किया, तो रिजल्ट फॉल्स आया। तो P देन Q और P ओनली इफ Q जो है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, इक्विवेलेंट है दोनों। इसके बाद इसका एक और प्रूफ, हम एक और एंगल से इसे देखते हैं। P ओनली इफ Q इज नॉट इक्विवेलेंट टू इफ Q देन P। अच्छा, अब यहां पे हमने ये देखा था प्रूफ कि P देन Q बराबर है P ओनली इफ Q के। तो यहां पे हम इसका उलट करेंगे, P देन Q की बजाय हम यहां पे क्या कर रहे हैं, Q देन P, यानी कि P ओनली इफ Q, यही वाली कंडीशन जो हमने यहां पे इस्तेमाल की है, यही कंडीशन रहेगी। ये वाली कंडीशन P देन Q वाली कंडीशन को हमने उलट कर दिया, P देन Q करने की बजाय Q देन क्या कर दिया, P कर दिया। अच्छा, अब हमने देखा था कि P ओनली इफ Q बराबर था P देन Q के, तो जाहिर सी बात है जब Q देन P हो गया, इसे चेंज कर दिया, तो क्या ये इक्विवेलेंट रहेगी, नहीं इक्विवेलेंट रहेगी। अगर तो ये इक्विवेलेंट नहीं आते, फिर हमारा जो ये वाला प्रूफ था ये भी ट्रू है, और ये वाला प्रूफ जो होगा ये यहाँ पे एक पक्का कर देगा इस बात को कि ये वाकई P ओनली इफ वाली कंडीशन जो है ये देन वाली कंडीशन के बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू लिव इन पंजाब। अच्छा, यू लिव इन फैसलाबाद ओनली इफ यू लिव इन पंजाब, तो ये ओनली इफ वाली कंडीशन हमने देखी। इस वाले पोर्शन को हमने क्या कह दिया, P कह दिया, सेकंड वाले पोर्शन को हमने Q कह दिया। अब Q देन P की अगर बात करें, इफ यू लिव इन पंजाब देन यू लिव इन फैसलाबाद, तो ये वाली जो कंडीशन है ये हमने Q देन P कर दिया। Q को हमने यहां पे लिया है, पहले यहां पे Q क्या था भला, यहां पे Q क्या था, यू लिव इन पंजाब। तो यू लिव इन पंजाब को हम कहां पे ले आए, पहले इफ यू लिव इन पंजाब, तो P जो था यू लिव इन फैसलाबाद, इसे हम बाद में ले आए, देन यू लिव इन फैसलाबाद, यानी कि P देन Q करने की बजाय हमने क्या कर दिया, Q देन P कर दिया। तो अब ये क्योंकि Q देन P था, इसलिए इस सेंटेंस को हमने इस तरह से उलट दिया, इस तरह से हमने उलट दिया। अब ये वाला हमारे पास जो सेंटेंस आ गया, अब हमने इसे चेक करना है। अच्छा, नाउ चेंजिंग Q टू P एंड P टू Q, वी कैन सी दैट in case Q is equal to false and P is equal to
ट्रू, द रिजल्ट बिकम्स ट्रू। तो ये मैंने जो यहाँ पे लिखी है बात, इसका मतलब क्या है, मैं ये आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हम क्यू लिख देते हैं, इस पी को खत्म करके अज्यूम करते हैं कि ये पी नहीं है ये क्यू है, और ये क्यू नहीं है ये क्या ऐसे कर दिया, पी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने चेंज किया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू देन पी, पी को क्यू में चेंज कर दिया, क्यू को पी में चेंज कर दिया, और पी देन क्यू की बजाय क्या हो गया, क्यू देन पी हो गया। अब इस सिचुएशन में हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे पहले हमारे पास वैल्यूज थी, पी हमारे पास ट्रू था, क्यू हमारे पास फॉल्स था, पिछली सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब क्योंकि हमने चेंज कर दिया, पी की जगह क्यू कर दिया, क्यू की जगह पी कर दिया। एक मैं बात आपको बता दूं कि वैल्यूज, ट्रुथ वैल्यूज वही रहनी पुराने वाली जो पहले वैल्यूज थी, क्योंकि क्यू इधर आ गया तो फिर ये वाली फॉल्स जो है ये इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे आ जाएगी। तो हमने ये वाली फॉल्स अगर यहाँ पे ले आए, ये वाली ट्रुथ वैल्यू इधर ले आए, तो आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये वाली वैल्यू इधर आ गई, तो ये वाला सिनेरियो बन गया ये वाला। अब इस सिनेरियो का क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्यू देन पी हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, जबकि पी देन क्यू हमारे पास क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। तो यहां से क्या साबित हुआ, यहां से ये साबित हुआ कि पी ओनली इफ क्यू, जो कि सिंपली क्या किसे डिनोट करता है, पी देन क्यू को, पी ओनली इफ क्यू जो है वो हमारे पास फॉल्स आ रहा है, जबकि क्यू देन पी जो है, क्यू देन पी हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। यहां से ये साबित हुआ कि पी ओनली इफ क्यू और इफ क्यू देन पी ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहां से ये भी साबित हो गया कि पी ओनली इफ क्यू और इफ पी देन क्यू जो है ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये वाला सिनेरियो जो है हमारा, ये फिर इस प्रूफ के साथ भी ये क्या हो गया, ये साबित हो गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अब आपने कुछ चीजों का खास ख्याल रखना है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, समझाता हूं यहाँ पे कि जब भी, अब इस सिनेरियो को आप छोड़ दें, क्यू वाले सिनेरियो को हमने छोड़ दिया, अब ये वाला जो सिनेरियो था, अब हम सिंपली पी और क्यू को लेकर चलते हैं कि ये एफ जो है फॉल्स, क्यू जब भी फॉल्स होगा तो पी का फॉल्स होना जरूरी है। क्यू जब भी फॉल्स होगा, क्यू जब भी फॉल्स होगा हमारे पास, तो पी का फॉल्स होना जरूरी है। उससे ही हमारे पास ट्रुथ वैल्यू जो है हमारे पास पी देन क्यू की वैल्यू जो है कंपाउंड स्टेटमेंट, तभी हमारे पास ट्रू आएगी, वरना हमारे पास ये फॉल्स आएगी। किस तरह से भला, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यू जो है ये फॉल्स है, जो पी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रू आ जाता है तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, फिर इसका फॉल्स आ जाता है। अब अगर हम इसके उलट कर लें कि भाई अगर हमारे पास पी क्यू जो है ना वो फॉल्स की बजाय ट्रू है, अगर हमारे पास क्यू जो है फॉल्स की बजाय ट्रू है, तो फिर पी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से ये ट्रूथ टेबल से हमें जाहिर हो रहा है कि क्यू हमारे पास ट्रू है तो पी फॉल्स भी हो सकता है, तब भी ठीक है, अगर पी ट्रू हो तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों सिनेरियो यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे क्यू ट्रू है तो पी ट्रू भी है, पी यहाँ पे फॉल्स भी है, तो ये दोनों सिनेरियो दुरुस्त बन रहे हैं। अच्छा, इसके अगर हम उलट देखें, अगर पी के सिनेरियो से देखें ना इस साइड से, तो अगर P हमारे पास ट्रू है तो Q का ट्रू होना जरूरी है, फिर यहां पे ट्रू आएगा। अच्छा, अगर यहां पे P हमारे पास ट्रू आ जाता है, Q हमारे पास फॉल्स आ जाता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फिर फॉल्स आ जाएगा, फिर ये वाला सिनेरियो बन जाएगा। अब P जो है ट्रू आता है ना अगर, तो फिर हमारे पास Q का ट्रू आना जो है वो जरूरी है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास P फॉल्स आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर P हमारे पास फॉल्स है तो फिर Q जो मर्जी आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास P फॉल्स है तो Q ट्रू भी आ रहा है और Q जो है वो फॉल्स भी आ रहा है। दोनों सिचुएशन ये हमारे पास बन रही हैं P के फॉल्स आने के। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिंपली समझा देता हूँ कि देखें, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास Q जो है फॉल्स है ना अगर, तो हमारे पास मैंने बताया है कि P का भी फॉल्स आना जरूरी है। क्यों भला, क्योंकि हमारी अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इस सेंटेंस को लेके अगर फॉर एग्जांपल हम चलते हैं, अगर हमारे पास Q फॉल्स है, फॉर एग्जांपल यू डू नॉट लिव इन पंजाब, यू डू नॉट लिव इन पंजाब है, तो यहां पे भी इसका फॉल्स होना जरूरी है कि भाई यू डू नॉट लिव इन फैसलाबाद। देखें, ये अगर फॉल्स है ना Q हमारे पास अगर फॉल्स आता है, फॉल्स किस तरह से होगा, यू डू नॉट लिव इन पंजाब, क्या मतलब है कि तुम पंजाब में नहीं रहते। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट का भी फॉल्स होना जरूरी है, यू डू नॉट लिव इन फैसलाबाद। अगर ये ट्रू हो जाता है ना तो फिर काम खराब होगा, फिर वो सेंटेंस बिगड़ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इफ यू डू नॉट लिव इन पंजाब,
देन यू लिव इन फैसलाबाद, ये बात गलत हो जाती है। इसलिए अगर ये हमारे पास फॉल्स है तो इसका भी फॉल्स होना जरूरी है। इफ यू डू नॉट लिव इन पंजाब देन यू डू नॉट लिव इन फैसलाबाद, अगर तुम पंजाब में नहीं रहते तो फिर तुम फैसलाबाद में भी नहीं रहते। अच्छा, अगर दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास क्यू जो है वो फॉल्स आता है तो इसका भी फॉल्स आना जरूरी है। और अगर ये ट्रू आ जाता है तो फिर यहाँ पे पी बेशक ट्रू है बेशक फॉल्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास क्यू ट्रू आ जाता है तो पी ट्रू भी आ सकता है, पी फॉल्स भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन पंजाब, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाली एग्जाम्पल समझा देता हूँ। यू लिव इन पंजाब, तो ये ट्रू है ना, ये ट्रू है, सॉरी ये वाला ट्रू है क्यू हमारे पास, तो P फॉर एग्जाम्पल ट्रू हो जाता है जिस तरह से ये लिखा हुआ है, यू लिव इन पंजाब देन यू लिव इन फैसलाबाद, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता है Q तो यहाँ पे फॉल्स भी आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कैसे वाला, यू लिव इन पंजाब देन यू डू नॉट लिव इन फैसलाबाद, P बेशक फॉल्स भी हो जाए तब भी ठीक है, क्योंकि यू लिव इन पंजाब, तुम पंजाब में रहते हो लेकिन तुम फैसलाबाद में नहीं रहते, किसी और शहर में रह सकते हो सकता है वो लाहौर में रहता है, वो सियालकोट में, वो रावलपिंडी में, किसी भी शहर में वो रह सकता है। तो इससे हमें पता चला। अच्छा, इसी तरह से इसके अल्टरनेटिव मैंने आपको बताया कि अगर P ट्रू है हमारे पास तो Q का भी ट्रू होना जरूरी है। अगर P ट्रू है तो Q का ट्रू होना जरूरी है, अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स नहीं हो सकता, उससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब इसे भी जैसे मैंने इस साइड से आपको ये एग्जांपल्स देके समझाई हैं, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप इस साइड को लेके चलें और देखें कि क्या असल सेंटेंस पे ये अप्लाई करने से सेंटेंस में कोई बिगाड़ तो नहीं आता, वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है P ओनली इफ Q जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है इफ P देन Q के। इसके अलावा जो मैंने एंड पे आपको रूल्स बताए हैं ये वाले, ये अब काफी यहाँ पे जो है ये खराब हो गया। मैं इसे दोबारा यहाँ पे एक दफा लिख देता हूं इस जगह पे, P Q, P देन Q, ट्रू ट्रू, ये ट्रू आएगा। इसके बाद यहां पे अगर ट्रू है यहां पे फॉल्स है, ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। यहां पे हमारे पास फॉल्स है, यहां पे ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा। यहां पे हमारे पास फॉल्स है, यहां पे भी फॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये जो है कंडीशंस जो है ये मैंने जो एंड पे आपको रूल्स बताए हैं वो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी बना के दिखा दिया। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने आपको बताया कि P ट्रू है तो Q का भी ट्रू होना जरूरी है, और अगर P हमारे पास फॉल्स आ जाता है यहाँ पे तो Q बेशक ट्रू है बेशक फॉल्स है, दोनों ही अकरेंसेस हो सकती हैं, दोनों सूरतों में हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक रहेगा। ये वाला सिनेरियो है ये आप खुद बना के देखेंगे इन सेंटेंस के ऊपर कि क्या इनके करने से हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो है सिचुएशंस है इन्हें जो है वो देखेंगे कि ये P देन Q के इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।